सही है कि इसका सीधे तो होगा नहीं, तो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, है ना। ऐसे यहाँ पर हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर इसके लिए हम इसका यूज करेंगे ना, यानी 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स में एंगल एक्स होता है, जो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 में एंगल 2x प्लस 5 है, इसलिए इसकी जगह x की जगह कितना आएगा 2x प्लस 5 है ना, अपॉन में 2 और ये रहेगा साथ में। देखो 1 माइनस कॉस 2 टू द 4 कॉस 4x 2 5 का 10, है ना, अपॉन कितना जाएगा 2 और dx। अब इस 2 को 1/2 के नीचे मिले और इस 2 को 4x प्लस 10 के नीचे मिले, है ना, पीछे dx से रहेगा। तो क्या करेगा, देख भाई, अब इंटीग्रेशन दोनों को दे दे, एक बार 1/2 dx के साथ इंटीग्रेशन आएगा और एक बार cos 4x प्लस 10 अपॉन में 2 के साथ dx आएगा, है ना। 1/2 तो भाई बाहर ले लेगा, यहाँ बचेगा 1 dx। और तुम्हें पता है cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos का हो जाएगा साइन, cos x का साइन x होता है, तो cos 4x प्लस 2 का होगा साइन 4x प्लस 10, cos 4x प्लस 10 का होगा साइन 4x प्लस 10। और क्योंकि इस वाले पार्ट का, इस cos को तो लिख दिया मैंने, फिर इस वाले पार्ट का नीचे हमें डेरिवेशन लिखना पड़ता है, तो इसका डेरिवेशन कितना आएगा, 4x का डेरिवेशन क्या होगा 4 और 10 का क्या होगा 10 तो कॉन्स्टेंट 1/2, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और माइनस साइन 4x प्लस 10 और 4 टू द 8, है ना, प्लस में सी, ये वाला होगा आंसर, बरोबर। ऐसा इसका क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। क्वेश्चन 2 क्या हमारे पास, साइन 3x और cos 4x। देखो साइन 3x cos 4x और dx। भाई देखो साइन 3x का सीधे होता नहीं है, ना ही साइन 3x का डायरेक्ट होगा, ना ही cos 4x का डायरेक्ट होगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको कि साइन 3x, क्यों दोनों मल्टीप्लाई में है, साइन 3x को तुम सीधा कर दें, हम साइन 3x का क्या होता है, अगर आपको सिर्फ साइन 3x का करना हो क्या करोगे, माइनस cos 3x अपॉन में 3, पर दोनों मल्टीप्लाई में ही। अब अभी तक हमने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो सिखाया नहीं, सीधा कर सकते, तो ये काम करना पड़ेगा। इसमें लगेगा फॉर्मूला जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऊपर 1/2 से इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आएगा साइन 3x cos 4x और इसके पीछे dx। बोलो भाई, तो 1/2 2 साइन 3x और cos 4x। देखो ये क्या है, अब यहां पर बन जाएगा फॉर्मूला साइन a और cos b, साइन a और किसका cos b का। तो कल आपको बताया था बेटा कि 2 साइन a cos b का, साइन a cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये तो होता है। फिर क्या करोगे, 1/2 तो बाहर ले लो आप, बाहर आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा 2 साइन a प्लस b, a मतलब 3x प्लस b मतलब 4x, फिर साइन
ए मतलब 3x और b मतलब 4x और पीछे dx। तो 1/2 साइन 3x प्लस 4x कितना होता है? 3 प्लस 4 कितना होगा? 7। और ये कितना आएगा? माइनस साइन एक्स आएगा ना, पर मैं यहाँ माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि है ना, आपको पता है कि 3 में बढ़ाओगे 4 तो माइनस आएगा और साइन के अंदर का माइनस बाहर आएगा, ठीक है, पीछे आ जाएगा dx, ठीक है। अभी काम करो, अब इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो अलग से, यानी कि इसका साइन 7x का इंटीग्रेशन अलग से और साइन x का इंटीग्रेशन अलग से। देखो भाई, साइन 7x का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस 7x और 7x का डेरिवेशन नीचे क्या आएगा? 7। आपको पता है कि साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x है ना, प्लस में सी, इसको मल्टीप्लाई करके अंदर माइनस कॉस 7x 7 to 14 और अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना cos x अपॉन में 2 प्लस में सी, ठीक है भाई। बोलो बोलो भाई, समझ में आ रही बात है? एकदम बढ़िया से होमवर्क करके लाए हो? चेक करता हूँ, ये हमारे पास है cos 2x cos 4x cos 6x और इसके पीछे dx, ठीक है, इसके पीछे dx। क्या करोगे सब? अगर इसको हम सोल्व करना ना, क्या करोगे? देखो बेटा, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, अगर सिंगल सिंगल होते cos 2x cos 4x cos 6x सिंगल सिंगल तो कर लेते तुम लोग, पर यहाँ पर सारे के सारे क्या आ रहे? यहाँ सारे के सारे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। एक काम करना पड़ेगा, इसको तोड़ो मतलब पहले सिर्फ इसको सोल्व करते हैं, है ना, या तो cos 2x को रख देते ना, शायद cos 2x के बाद में फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक काम करो, cos 4x और cos 6x को सोल्व कर देते हैं, यानी कि कहना क्या चाह रहे हो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं cos 2x को ऐसे रख देते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। cos 4x और cos 6x और साथ में क्या आएगा? dx। मतलब इस वाले पार्ट को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या करोगे भाई? cos 2x, अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, ये कौन सा वाला? cos 2 cos a, ये हो गया a और ये हो गया b, क्या हो जाएगा? 2 cos a cos b। वही फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a और cos b का क्या होता है बेटा? 2 cos a cos b का ना, तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये होगा इसका, है ना। तो ये हो जाएगा 2 तो आ जाएगी cos a प्लस b मतलब 1/2 ऐसे आएगा, इतने में लग जाएगा फॉर्मूला cos a प्लस b मतलब 4x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b, a मतलब 4x और b मतलब 6x, ठीक है। अब पीछे dx चले जाए, ये cos 2x इंटू 1/2, 4 प्लस 6 क्या होगा? 10, तो cos कितना का होगा? 10x प्लस में कितना जाएगा? cos 2x आएगा ना। अब एक चीज देखो ना, थोड़ी चीज समझो कि 4 में घटाओगे 6 बचेगा -2, cos में तरफ माइनस एंगल आता हो वो प्लस बन जाता है, तो आएगा cos 2x, ठीक है।
और साथ में क्या आ रहा है dx। देखो भाई तो ये 2x है ना, 2x है 2x सबके साथ हाँ हाँ 1/2 ऐसा है, 1/2 ऐसा है इस पूरे के साथ है ना। तो मल्टीप्लाई अब ये हमारे पास है cos 2x। एक काम करो, अगर एक काम कर ले कि cos 2x को यहाँ पे मल्टीप्लाई, cos 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दो और cos 2x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 1/2 है। अगर मैं ऐसे कर दूँ यार cos 2x को अगर मैं cos nx से मल्टीप्लाई करूँ, cos 2x cos nx है ना, तो 1/2 को ना बाहर ही देखो कि 1 देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो 1/2 को बाहर लेके जाओ, तो cos 2x इससे मल्टीप्लाई किया, फिर cos 2x को इससे मल्टीप्लाई करो। अगर आप cos 2x को cos 2x से मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और साथ में कितना आ रहा है dx है ना, ये तो आएगा। और अभी काम करो, इतने वाले पार्ट पर फिर से लगा दो फॉर्मूला, इतने वाले पार्ट पर, यानी 1/2 तो बाहर है ही, 1/2 तो बाहर है ही सबके है ना, इंटीग्रेशन चल रहा है। देख बेटा इसका मतलब एक काम करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं। 1/2 तो सबके बाहर है भाई, 1/2 तो बाद में सबसे बाहर आएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और ऊपर भी कर दो, तो 2 cos 2x और cos 10x, ठीक है। अच्छा है ना, इसको अलग से इंटीग्रेशन कर दिया और इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दिया, cos स्क्वायर 2x और dx। अब एक चीज देखो ना, इतने वाले पार्ट पे लगाओ वही फॉर्मूला जो ऊपर लगाया है, कौन सा था नमन भाई, ये वाला है ना, ये लगाओ। 1/2 सबके बाहर है, ठीक है। अब इस वाले में 1/2 ऐसा ले लो, तो इसमें लगेगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो क्या हो जाएगा 2, अच्छा फॉर्मूला ये लगाने पड़ेगा cos a प्लस b 2x प्लस में 10x और प्लस cos a माइनस b 2x माइनस का 10x और dx। और फिर इसका तो अलग से लगना है, अभी लगा देना इसका तो भी। अच्छा हाँ इसका भी अभी तो इसको भी बता दो, इसका भी करना, इसका भी कर दो cos स्क्वायर 2x और dx, ठीक है ना, 1/2, ठीक है भाई, 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है क्या है ये हो जाएगा 12x cos 12x प्लस 2x में घटाएगा 10x, कितना बचेगा -8, और cos अपने अंदर का माइनस खा जाता है, यानी cos 8x, ठीक है भाई, और पीछे आएगा dx, फिर कितना आएगा cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x और dx है ना। अब भाई वही फॉर्मूला ऊपर जो अभी बताया था मैंने, कौन सा वाला कि भाई देखो इस पे लगाने वाला हूँ, cos स्क्वायर 2x है ना, तो देखो भाई 1/2 तो सबके बाहर है, ठीक है, 1/2 तो यहाँ पर इस पहले वाले पार्ट में ये है, तो cos 12x का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos sin 12x कितना, sin 12x और नीचे 12 का डेरिवेशन 12, फिर cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 8x और नीचे उसके डेरिवेशन 8x का डेरिवेशन कितना आएगा 8 आएगा, फिर ये कर दोगे, फिर ये देखो अब इस वाले पार्ट में मैंने बताया ना, इस वाले पार्ट बनाना पड़ेगा फॉर्मूला, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि बेटा cos थीटा जो है, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है कि सर cos 2 थीटा प्लस में 1/2, तो ऐसे यहाँ पर जो लगाना पड़ेगा cos स्क्वायर, बस जहां पर थीटा है ना वहां 2x डाल दो, यानी कि क्या कर दो, जहां थीटा 2x डाल दो, तो cos 2
जहां पर थीटा है वहां क्या डाल दो 2x, यहाँ पर थीटा 2x हमारे पास 2x, इंटीग्रल साइन रहेगा प्लस में 1 अपॉन में 2, देखो 1/2 पूरी को बाहर चल रहा है ना, तो इसको अंदर उल्टाई करें तो कितना हो जाएगा साइन 12x अपॉन में माने इस वाले को 24 और साइन 8x 2 8 16, ठीक है। अब देखो इसमें अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, इस जगह cos, अब 2 को 2 में नीचे डालो, 2 को इसके नीचे डालो, ये हो जाएगा cos 4x और में 2 इंटीग्रेशन और 2 को इसके नीचे डालो 1/2 और dx, ठीक है। तो भाई 1/2 साइन 12x अपॉन में 24 साइन 8x अपॉन में 16, ठीक है। और उसके बाद cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 4x और 4x का इंटीग्रेशन बराबर कितना आएगा 8, मतलब 4x का अगर नीचे डेरिवेशन लिखोगे तो 4 आएगा, ठीक है। और 1/2 का होगा 1/2x प्लस में c, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन 12x अपॉन 48 48 साइन 8x अपॉन में 32 और साइन 4x अपॉन में 4 टू जा 8 टू जा 16 और 2 4 जा 8 है ना, प्लस 2 टू जा 4 प्लस में c, ठीक है भाई। नमन जी बोलिए, नमन भाई क्या है साइन क्यूब 2x प्लस 1 है ना और साथ में dx, ये है साइन क्यूब 2x प्लस 1 और साथ में कितना है dx। दो आपको बताया था कि साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं एक बेहतरीन फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था बेटा कि साइन 3 थीटा साइन क्यूब थीटा का सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहां से हम साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक काम करो, मैं इस पूरे को इधर ला रहा हूं तो 4 साइन क्यूब था, ये बंदा माइनस है मेरे का प्लस करेगा, मैं 3 साइन थीटा को ऐसे लिख रहा हूं, ये साइन थीटा प्लस है ना, वहां जो बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहां से मैं 4 का डिवाइडर ले रहा हूं, साइन 3 क्यूब 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और इस पूरे का पावर में 4 मल्टीप्लाई क्या रहेगा डिवाइड, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं जैसे यहां पर साइन है क्यूब है तो उसके थीटा का काम कौन करेगा, उसके थीटा का काम करेगा ये कौन, ये नमन भाई बातें नहीं। तो नमन जी जैसे ये ना साइन क्यूब, जहां पर थीटा है वहां क्या जाएगा, जहां थीटा वहां आएगा 2x प्लस 1, जहां थीटा है वहां आएगा 2x प्लस 1, जहां थीटा है वहां पर आएगा 2x प्लस 1 और पूरे का पावर में 4। तो यानी कि साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी सर मैं इस पूरे की जगह ये लिखूंगा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 6x प्लस 3, अब 4 है ना, 4 को बाहर ले जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा dx। करो भाई इसका इंटीग्रेशन 1/4 ना, अब एक से बताओ कितना होगा भाई इसका, ये 3 है ना, 3 बाहर है, ठीक है। तो साइन का तो होगा कॉस, साइन 2x प्लस 1 का हो जाएगा माइनस
cos 2x प्लस 1, ठीक है भाई। और फिर 2x प्लस 1 का अगर नीचे डेरिवेशन करोगे तो 2x का डेरिवेशन क्या होता है 2, और 1 का तो 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा भाई। देखो क्यों साइन का जो इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी एक माइनस ये देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए cos 6x प्लस 3 हो जाएगा। और नीचे 6x प्लस 3 का डेरिवेशन लिखो तो 6x का डेरिवेशन 6, 3 का तो कांस्टेंट है भाई प्लस 3। देखो मैं पहले प्लस वाले पार्ट में लिख रहा हूँ तो 4 सुपर 24 नीचे आएगा, ये जाएगा cos 6x प्लस 3 अपॉन में 24, और ये माइनस है तो माइनस 3 है तो 3, 2 4 जा 8, और cos 2x प्लस 3 प्लस में c, ठीक है भाई। ये हो गया ये ना साइन क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स। अब करने की बहुत सारे तरीके सोल्व तो करना है, तो क्या कर लो आप साइन क्यूब एक्स मतलब खोल दो, उसका ऐसे खोल सकते हैं साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, और इसको भी खोल सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू में cos एक्स, पीछे क्या dx है ना। इसे खोल दिया मतलब बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ठीक है। अभी काम करूँ कि अगर जैसे मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स कर दूँ, ठीक है। साइन एक्स और cos एक्स को एक जगह लिख लूँ, साइन एक्स और cos एक्स को एक जगह लिख लूँ, और साथ में dx। अगर मैं लिखता हूँ लेट, अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को t लेट करता हूँ तो cos स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा तो वही देखो cos x का cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन होगा 2 cos x, और फिर cos x का होगा माइनस sin x, तो माइनस में आगे लिखो, और t का और पीछे आएगा dx अपॉन dt बराबर होगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कि cos x sin x dx को ऐसे लिख रहा हूँ, मैं dt को वहां भेज रहा हूँ और माइनस को डिवाइड कर रहा हूँ। cos x sin x dx, cos x sin x dx, cos x sin x dx यहाँ पर आ रहा है, इसके जरिए आ जाएगा, तो यानी इसके लिए इस पूरी की जगह आ जाएगा dt ऊपर में माइनस 1/2, माइनस 1/2, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर, cos पर मैंने t माना, cos पर को मैंने t माना, और dt तो है ना, इस पूरे के क्या आ गया, ये आ गया ना, तो dt देख बेटा माइनस 1/2, t कौन कौन आएगा, t माइनस है ना t स्क्वायर, और जो भी है क्या आएगा dt माइनस 1/2, t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर अपॉन में 2, और इसे क्या होगा t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c माइनस 1/2 भाई। t को हमने क्या लिख लिया, t को है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दो पड़ेगी, t हो जाएगा आपका जो भी है ना माइनस का आएगा 2 to the 4, और t को क्या लिख दिया हमने cos स्क्वायर x ना, t को हमने cos स्क्वायर x किया तो उसकी पावर 4 हो जाएगी ना, क्या जाएगी cos, यहाँ हो गए cos स्क्वायर x होगा ना t के जगह, कितनी हो जाएगी इसकी पावर 4 माइनस, अब t को रिलेट किया ना cos स्क्वायर x, t को रिलेट किया cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर की पावर 6 यानी cos 6x अपॉन में 3, माइनस माइनस अंदर का प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6 प्लस में 6, ठीक है भाई, ठीक है भाई।